एज यू विश। 15 8 बजे। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री द्विवेदी निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच पर मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का विषय है अगर मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होता। मैं गुरुदीप बी थर्ड सेमेस्टर का छात्र आप सभी के समक्ष इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। महोदय, मैं विषय की ओर बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक महाविद्यालय के प्राचार्य का पद जितना गौरवशाली होता है उतना ही दायित्व प्राचार्य के कंधों पर महाविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्रों की उन्नति का होता है। महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज विषय के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया। महोदय, मैं हर संभव कोशिश करूँगा, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि अपने महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के चाहूँगी विकास के पथ पर मैं अग्रसर कर सकूँ। महोदय, कई बार देखा गया है कि महाविद्यालय परिसर में कुछ असामाजिक तत्व या कुछ संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं जो मौका मिलने पर महाविद्यालय उसमें पढ़ने वाले छात्रों को नुकसान पहुँचाने से नहीं चूकते। इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक गाइडलाइन जारी करता जिसके तहत महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाला ऐसा व्यक्ति जो ना तो महाविद्यालय में कार्यरत है और न ही होगा, उसे प्रवेश देने से पहले उसका एक फेक ID कार्ड देखा जाए और उसी के आधार पर तथा कुछ जो जरूरी विवरण है उससे पॉलिटिकल रजिस्टर में भरवा कर उसे एंट्री की जाए। महोदय, इसी के साथ जो विद्यार्थी या शिक्षक महाविद्यालय में 2 पहिया वाहन से आते हैं उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ये गाइडलाइन जारी करता कि महाविद्यालय की पार्किंग में केवल वही वाहन खड़े होंगे जिनके चालक हेलमेट लगाकर आते हैं। महोदय, एक प्राचार्य होने के नाते मैं ये सुनिश्चित करता कि मेरे महाविद्यालय में नियमित क्लासेस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हो और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता कि महाविद्यालय में जो लाइब्रेरी है वो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो और कम से कम 12 घंटे पाठकों के लिए खुले, जिससे पाठकों का चहुमुखी विकास हो सके और पाठकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। महोदय, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्राचार्य का दायित्व महाविद्यालय और छात्रों के निरंतर विकास के लिए होता है, छात्रों को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का होता है। इस विकास के प्रयासों को मैं फलीभूत करने के लिए अपने महाविद्यालय में कुछ विशेष कमेटियों का गठन करता। जी हाँ महोदय, सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मैं एक सशक्त महिला कमेटी का गठन करता जो महाविद्यालय में महिलाओं के किसी भी प्रकार के शोषण को रोकती, जो महाविद्यालय में महिलाओं के चाहे वह महिला शिक्षक हो या स्टूडेंट उसके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करती। इसी प्रकार गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स कमेटी का गठन करता जो इंडोर या आउटडोर गेम्स में रुचि रखने वाले छात्रों को या छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महाविद्यालय का नाम रोशन करने में पूरा सहयोग करती है। महोदय, इसके अलावा मैं सबसे महत्वपूर्ण कमेटी का गठन करता जिसे मैं आर्ट एंड कल्चर नाम देता, जिसमें हमारे महाविद्यालय में साहित्य और कला के क्षेत्र में उभरते सितारों को आसमान में चमकने की तालीम दी जाती है। महोदय, वह कमेटी महाविद्यालय परिसर तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे छात्रों को पहुंचाती है। महाविद्यालय तक वह कमेटी सीमित न रहकर जो हमारे महाविद्यालय के वक्ता हैं उन्हें छात्र संसद तक पहुंचाती है। महोदय, अब मैं अपनी वाणी को समाप्ति की ओर ले जाते हुए उसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमें विषय मिला अगर मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होता, मैंने मेरे साथियों ने सबने सोचना शुरू किया कि हम कितनी बातें महाविद्यालय के हित में कर सकते हैं, कितनी नहीं। महोदय, अगर मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होता तो क्या मैं केवल महाविद्यालय तक सीमित हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथियों। मैं मानता हूँ अगर मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होता तो मैं अपने व्यक्तिगत जो मेरे कुछ लक्ष्य हैं उन्हें भी पूरा करता। मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होते हुए मुझे मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होती। जैसे कि मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है कि अगर मैं कभी भविष्य में कोई अधिकारी बना, प्राचार्य बना तो मैं एक ऐसी संस्था का संचालन करूँगा जो बच्चे किसी कारणवश शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, आर्थिक कारण हो या कुछ अन्य कारण हो, उन बच्चों को शिक्षा देने का मैं प्रयास करूँगा। महोदय, अभी भी मेरे कुछ सहपाठी सोच रहे होंगे कि ये ना जाने कैसी हवाओं में कुछ बांधने जैसी बात
बात कर रहा है। तो मैं बता दूं उन्हें, अगर मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत। और एक बहुत ही विख्यात कवि दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकते, पत्थर तो तबीयत से उछाल हो। धन्यवाद।